हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। घर में थप्पड़ और सड़क पे रोमांस, ये होती है बाजारुओं की पहचान। क्योंकि घर में थप्पड़, सड़क पे रोमांस, ये होती है बाजारुओं की पहचान। यही हाल हो रहा है लप्पू एंड लप्पी केस में। गाइजों, जब ये दोनों कपल घर में होते हैं ना, तो इनका मुंह सड़ा सा रहता है। झोटी झोटा अभी लपिया को थप्पड़ पड़े थे, 4 दिन तक कैमरे पे नहीं दिखी थी। लपुआ ने उसको बहुत कूट दिया था, मुंह सूज गया था दोस्तों, मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी। ये उसी के छोटे भाई कलुआ ने रिवील किया था कि भाभी मुंह दिखाने लायक कैमरे पे नहीं है, इसीलिए मैं उनके सिर्फ पैर दिखा रहा हूँ। भाभी का शकल नहीं दिखाया जब वो बराडा के जंगलों से आ रहा था। तो भाभी की बहुत पिटाई हो गई थी पगल चटिया की। लपुआ ने उसको पीट दिया था, कूट दिया था, क्योंकि भाई जबरदस्ती का कोई चीज कितना चलेगा। अब लपिया ठहरी फुहरी, लपुआ वो उसको पसंद नहीं करता। और जैसे ही ये दोनों बाहर निकलते हैं, वैसे ही लपुआ के मन में फीलिंग्स आना शुरू हो जाता है। घर में उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं रहता है। घर में जब वो रहता है तो इसको घर की नौकरानी बना के रखता है, क्योंकि इसकी कोई इज्जत नहीं है। आपको याद होगा, पूरा दिन घर में काम करती है, वीडियो बनाएगी, रील्स बनाएगी, घर का चुरचुर भुजिया बनाएगी, छोना को खाना देगी, सब कुछ करेगी। और लपुआ जरा सा इसकी कदर भी नहीं करता है। लपुआ तो इसकी कदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और ब्लॉग के लिए करता है। मगर जैसे ही लपुआ बाहर निकलता है, वैसे ही उसकी बाजारू हरकतें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि लपुआ भी तो वही है, बाजारू। और लपिया जो है, एक चीज और मुझे समझ में नहीं आई गाइजों, कि लपिया जो है जैसे ही बाहर कोई लौंडा देखती है, वैसे ही उसके मन में ना जो एक अलग प्रकार का लबलबापन उठ जाता है। जैसे ही लपुआ किसी औरत को देखता है बाहर, वैसे उसके मन में लबलबापन शुरू हो जाता है। और दोनों का अपना अलग ही जोन में दोनों चले जाते हैं। क्योंकि लपिया तो ऐसी औरत है जिसको तो असुरा खोज के ही ले आई है अपने बेटे के लिए। क्योंकि अगर लपुआ इतना अच्छा था तो इसकी पहली शादी क्यों टूट गई? क्यों लड़की सामने से लात मार करके चली गई? शादी का डेट तक फिक्स हो गया था गाइजों, शादी का डेट तक, लेकिन फिर भी शादी लगाई होने के बाद भी टूट गई। असुरा का भाषण सुन लीजिए, तो ये गवार फैमिली कहती है हम बहुत पढ़े लिखे और बहुत एजुकेटेड फैमिली हैं। तो जो फैमिली इतनी पढ़ी लिखी एजुकेटेड हो, उसको सामने से कोई लड़की आकर के मुंह पे तमाचा मार करके क्यों चली जाएगी? क्योंकि लपुआ तो उस लड़की से पिटाया भी था, लड़की ने तो लपुआ को पीटा भी था, थप्पड़ लगा करके उसने रिश्ता तोड़ा था, ऐसे ही नहीं छोड़ करके चली गई। तो ऐसा कौन सा कुकर्म इसने किया था जिसे लड़की वो जो है इसको थप्पड़ मार करके चली गई? आज तक असुरा बताई नहीं कि उस लड़की ने लपुआ को पीटा क्यों, जिसने इसके साथ में बियाह तोड़ा। क्योंकि वो लड़की अच्छे घर की थी गाइजों, पढ़ी लिखी अच्छे घर की थी। लपिया से तो अच्छी ही पढ़ी लिखी थी और लपिया से अच्छे घर की थी। क्योंकि लपिया तो सब्जी वाली, ठेले वाली, और ठेले वाले की क्या औकात। पर हाँ, लपिया में एक गुण था गाइजों, असुरा को वो गुण बहुत अच्छा लगा। क्योंकि उसको लगा कि अगर लपिया जो है ये तो बहुत अच्छी है भाई, हर मर्द को देख के फिसल जाती है, ऐसी ही तो बहू उसको चाहिए जो उसका आगे आने वाला सल्तनत संभाल सके। उसको ऐसी ही बहू चाहिए, क्योंकि उसको एक पति वाला बहू नहीं चाहिए था, जो पति व्रता स्त्री होती है वैसा उसको बिल्कुल नहीं चाहिए था। क्योंकि लपिया तो पहले से ही खाई खेली औरत है गाइजों, पहले से ही खाई खेली औरत है। शादी से पहले ही उसका हो गया है टाइम टाइम फीस, कड़ी बन गई है उसकी शादी से पहले ही। और इधर लपुआ जो है ये भी अपना शादी से पहले कड़ी, इसीलिए तो पिटाया था उस लड़की के साथ में, लपड़ से मार करके भागी थी इसको। तो अब एक बात बताइए, अगर ये इतना ही अच्छा था तो इसको कूट करके क्यों भागी? तो यहाँ पे इन दोनों की रिश्ता जो है ना वो अफरा तफरी में हो गई थी, क्योंकि बात इज्जत पे आ गई थी गाइजों। बिहार में एक कहते हैं ना कि अगर लड़की की शादी टूटे तब भी कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, और लड़के की शादी टूटे तो बहुत बड़ी दिक्कत। और यहाँ पे असुरवा जो है उसने सोचा कि भाई इतना जो है बेइज्जती हो रही है, लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारे लड़के का ब्याह कैसे टूट गया, तुम्हारे लड़के का ब्याह कैसे टूट गया।
तो इसने जल्दी जल्दी में अफरा तफरी में एक छिनरी लड़की खोज दी, क्योंकि उसको अपने लड़के के लेवल की लड़की चाहिए थी। कोई इज्जतदार लड़की इसके घर में कैसे चलती। देखिए भंजना आई है ना, भंजना का कोई पुराना इतिहास नहीं रहा है, उसका कोई पुराना जो है उसका होटल का कांड नहीं रहा है, पर लपिया का सब रहा है। एक एक चीज उसने बताया है। लपिया का शादी का वीडियो देखिए और लपुआ को देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि शादी में लपुआ कैसा लग रहा था, अब कैसा लग रहा है, और शादी में लपिया कैसी लग रही थी, अब कैसी लग रही है। शादी में ही लपिया एकदम हिस्ट पुष्ट लग रही है, एकदम से पूरा खाई खेली, और लपुआ एकदम ऐसे एकदम छुआड़ा जैसा। तो शकल से तो वही प्रतीत हो रहा है कि भाई असुरा को ऐसे ही औरत चाहिए थी जो उसके बेटे को कुछ ना कह सके, जिसका खुद का अपना जो है इतिहास ही गंदा हो। इसीलिए तो ठेले वाले से ब्याह करवा लिया, नहीं तो आज के समय में असुरा जैसी औरत ठेले वाले से क्यों ब्याह कराती, क्यों ब्याह कराती। आप सोचिए ना, जो ना पढ़ी है ना लिखी है, जिसका ना ही कोई इतिहास है पढ़ाई में, ग्रेजुएशन में, उस वही लड़की उसको क्यों चाहिए जिसके माँ बाप जो है उस डे वन से असुरा को पसंद नहीं थे। कभी उसने उसके माँ बाप से रिस्पेक्ट से बात नहीं करी। कभी आप लोगों ने देखा है वीडियो में कि रिस्पेक्ट से असुरा ने बात किया हो लपिया के ठेले वाले माई बाप से, सब्जी बेचने वालों से? नहीं बात करी ना। तो जब इसने अपने मन से ब्याह ही नहीं किया, मजबूरी में ब्याह किया, तो भाई कुछ तो कमी रही होगी तेरे प्यार में। यूं ही नहीं सनम बेवफा हो गए। इसके बेटे को कोई मिल ही नहीं रहा था, तो लपिया जैसी औरत की तलाश थी जो 70 जगह मुंह मारी हो और इन फ्यूचर भी वो उसके बेटे को कुछ कह ना पाए। इसीलिए तो इसको ऐसी लड़की मिली। और असुरा का सल्तनत वही संभाल सकती है गाइजो। आज तक जो है लपुआ ने कभी बोला है कि लपिया उसके लेवल की नहीं है? वैसे तो वो सबको नीचा दिखाता रहता है कि अरे नहीं वो गवार है, वो है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, पर वो लपिया के लिए बिल्कुल वो रहता है। क्योंकि गाई जो इन सबों का खाली शादी हो गया है जमाने से जो है वो इज्जत बचाने के लिए, बाकी दोनों का रगड़म रगड़ाई केस अलग ही चल रहा है। तुम उसको रगड़ो, मैं उसको रगड़ूंगा, तुम मुझे मत बोलना, मैं तुझे नहीं बोलूंगा। इसीलिए तो किसी ने आ करके ये बोला था ना कि भाई मेरा पति मुझे अलग अलग मर्दों के पास में भेजता है। अब एक बात बताइए, कोई इज्जतदार औरत, कोई इज्जतदार लड़की लपुआ से शादी क्यों करेगी जब ये बीबी को मर्दों के पास में भेजता है? अब वो लड़की अगर इसके साथ में शादी की होती जो इसको थप्पड़ मार करके भागी, तो सोचिए उसको कितना गंदगी का सामना करना होता। फिर वो भी कहीं ऐसा होता कि अपने साथ में कोई हादसा कर लेती, क्योंकि वो तो इसके घर में सरवाइव ही नहीं कर पाती ना। इसके घर की गंदगी अलग लेवल की है गाइस, जो अलग लेवल की। अब वही गंदगी भंजना सरवाइव नहीं कर पाती है। इसीलिए आप देखते होंगे भंजना आए दिन उसको जो है उस घर में वो तवज्जो नहीं मिलता है, क्योंकि वो चाहे भले छोटे घर से आई हो, लेकिन वो भले ही फल ठेला से आई हो, पर वो छीनरी नहीं है ना। और इसके घर में ऐसी औरतें नहीं चलती हैं, क्योंकि सास न नंदा घरे हम ही आनंदा, वही वाला किस्सा है। अब असुरा को देख लीजिए, पैदा हुई तब ही माँ मर गई, तो जब माँ मरी तो असुरा भी अपना जो है खूब यहाँ वहां घूमी, खूब अपना रहर के खेतों में, सरसों के खेतों में, चने के झाड़ी में अपना घूमती रही। फिर उसी टाइम पे ये एलेक्सा के साथ फरार हो गई। अब देखिए, अब औरतें जो है वो बिया करके अपने पति के साथ में घर परिवार के साथ में रहती है ना, पर ये अपने जवान नंदों को छोड़ करके, अपने बूढ़ी सास को छोड़ करके भाग आई थी पति को लेकर के, क्योंकि वहां पे उसको वो आजादी नहीं मिल रही थी ना। सास के साथ रहती तो कोई आता घर में तो सास पूछती कि कौन आदमी है, फिर वो 4 जगह जा करके बोलती कि मेरे घर में फलाना फलाना आता रहता है। तो इसीलिए अब इसको जो है वहां पे वो प्राइवेसी मिल नहीं रही थी, तो भाग गई पति को लेकर के। इसीलिए फेवरेट बहू है असुरा की लपिया, क्योंकि लपिया एकदम नक्शे कदम पे चलती है असुरवा की। और इसके घर में कोई इज्जतदार औरत जो है ना वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगी। लपिया को देख लीजिए, भंजना को देख लीजिए, और उधर जो है कलूटी को देख लीजिए, कलूटी की हरकतें देख लीजिए। ब्याह से पहले ही भाग भाग करके चली जाती थी।
हॉस्टल से भाग भाग जाती थी, इतनी गर्मी लेसा था दही में। तो ये जो है लपिया राम मिलाए जोड़ी और एक अंधा एक कोढ़ी, ये इस पे फिट बैठता है। और इसके घर पे सारे लोग कैसे हैं वो आप लोग देख रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो लपिया भी 76 और लपुआ तो पता नहीं कितना 76। भाई उंगली पे गिन पाना नामुमकिन है लपुआ लपिया की जो है वो 76 पना। मस्त गए हैं रोमांस करने, वो रोमांस ही तो है क्योंकि मसाज होगा दोनों का। कौन किसका मसाज आकर के करके चला जाएगा पता नहीं चलेगा गाइजों, क्योंकि मसाज करवाने के लिए ही दोनों गए हैं। सबकी दोनों की अपनी डील होती है ना कि मैंने तुम्हारा 1 महीना सामान बेच दिया ना, अब चलो हमको मसाज की जरूरत है। तो वैसे ही दोनों पति पत्नी चले जाते हैं, क्योंकि लपिया हराम का काम करेगी। इतना इसका सामान वामान ठेला वाला सब बेचती है तो उसके बदले में कुछ तो लेगी। पैसा क्या करेगी, पैसा तो लपुआ देता नहीं है उसको, वही अपना मीसो फीसो का ठेला ठेली इसको पकड़ा देता है, कपड़ा लत्ता पहन के वही रहती है। तो इसकी डील होती है कि चलो अब हमको मसाज की जरूरत है, क्योंकि अब 2 महीना हो गया घर में अच्छा नहीं लग रहा, 1 महीना हो गया घर में अच्छा नहीं लग रहा, चलो बोले चलो हमको मसाज करवाओ। कम से कम 4-5 लोग लगेंगे हमको मसाज करवाने में, और 3-4 दिन से पहले मत आना जब तक मन ना भर जाए, ठीक है। तुम अपना मसाज करवाना, मैं अपना करवाऊंगी, लेकिन 3-4 दिन से पहले बोलना मत। जब तक मन तृप्त ना हो जाए तब तक मैं मसाज करवाऊंगी, और जितनी देर तक मन करेगा उतनी देर तक करवाऊंगी, समझे। तो लपुआ डन कर देता है, क्योंकि ब्याह ही समझौता है ना। अब सामने वाली थप्पड़ मार करके चली गई है, मुंह भी तो बचाना है। इसी समझौते पे तो ब्याह हुआ था दोनों का। तुम्हारा मसाज अलग होगा, मेरा मसाज अलग होगा, समझे। आप लोग भी गजबे हैं गाइजों, बस जानकारी नहीं है कुछ आप लोगों के पास में, खाली मुंह उठा करके आ जाते हैं कुछ बोलने के लिए। देखिए अंधभक्त आते होंगे, आओ अंधभक्त तो लिखो कमेंट, मजा आता है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, चलो निकलो भक्त।